प्रेगनेंसी के दौरान कुछ बदलाव तो ऐसे हैं जिन्हें अगर आप समय रहते कर लेती हैं तो इससे आपके बच्चे के स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है और अच्छे से उसका डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो आपके शरीर में आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से नजर आने लग जाती है। अगर आप इन बदलावों को ठीक से समझ लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, तो आप बिना अल्ट्रासाउंड की मदद लिए हुए भी घर बैठे पता कर सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दूसरी तिमाही के दौरान आपके शरीर में आने वाले ऐसे 8 बदलावों के बारे में जानेंगे जो सिर्फ और सिर्फ घर में लड़का होने की कंडीशन पर ही आपके शरीर में नजर आते हैं। अगर आप दूसरी तिमाही के दौरान इन लक्षणों को, इन बदलावों को अपने शरीर में देखकर समझ लेती हैं तो आप बिना अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराए हुए भी घर बैठे पता कर सकती हैं कि आपके घर में आने वाला जो नन्हा मेहमान है वो लड़का होगा या लड़की होगी। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और आपकी प्रेगनेंसी की अभी दूसरी तिमाही चल रही है, यानी कि 5वां, 6वां या 7वां महीना चल रहा है और ये सवाल आपके मन में भी है कि आपके घर में पल रहा शिशु बेटा है या बेटी है, तो आज का वीडियो स्पेशल आपके लिए है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको हर रोज प्राप्त होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेती है। सबसे पहला बदलाव है यूरिन का रंग बदलना। जी हाँ, ये सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यूरिन में कैसा बदलाव आता है, ऐसा तो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद से आपका जो यूरिन है उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है। आपका सुबह का जो फर्स्ट यूरिन होता है उसका रंग अगर गहरा गाढ़ा पीला या फिर हल्का गेरुआ यानी कि लाल रंग का हो रहा है तो ये घर में लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 5वां महीना आते आते आपके घर में पल रहे बच्चे के जननांग बन जाते हैं और इस दौरान कुछ बदलाव बड़े अजीब से होते हैं जो लड़का या लड़की होने के टाइम पर एकदम अलग अलग होते हैं। वहीं फ्रेंड्स, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के 5वें 6वें महीने के दौरान उनके टॉयलेट में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आता है, यानी उनका जो टॉयलेट है वो पहले की तरह ही सफेद और हल्का पीला आ रहा है, तो इसे घर में लड़की होने का संकेत माना जाता है। दूसरा बदलाव है निप्पल का रंग। जी हाँ, वैसे तो जैसे ही आप कंसीव कर लेते हो तो आपके ब्रेस्ट में बदलाव आना शुरू हो जाता है, लेकिन ये तो प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण होता है जो कि लगभग आपकी प्रेगनेंसी के 12 सप्ताह तक आपको अपने शरीर में, अपनी ब्रेस्ट में नजर आ सकता है। आपके ब्रेस्ट में टाइट हो सकती है, आपको ब्रेस्ट में छूने पर दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन 3 महीने के बाद ये जो बदलाव है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के 5वें महीने के दौरान आप देखती हैं कि आपके ब्रेस्ट की निप्पल के आसपास का जो एरिया है, जो स्किन है, वो एकदम से काली हो गई है, कॉफी कलर की हो गई है, तो इससे घर में लड़का होने का संकेत माना जाता है। तीसरा बदलाव है लाइनिया निग्रा। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मुझे कमेंट आया कि मैम, लाइनिया निग्रा जो होती है वो कौन से महीने से बनना शुरू हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन अधिकांश केसेज में जहां तक देखने को आया है वो यही है कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने के बाद से जब आपका पेट काफी बढ़ना शुरू हो जाता है एकदम तेजी से, तो ये जो लाइन है वो आपके प्राइवेट पार्ट से, आपके नाभि से होती हुई आपके ब्रेस्ट के नीचे तक जाती है। हालांकि ये होती तो पहले भी है, लेकिन 7वें महीने के बाद से ये अच्छे से स्पष्ट रूप से नजर आने लग जाती है। अगर ये लाइन आपकी नाभि यानी कि लाइनिया निग्रा जो होती है उसके ठीक बीचों बीच सीधी जाती है तो इसे घर में लड़का होने का संकेत माना जाता है। वहीं अगर ये टेढ़ी हो जाती है तो इसे लड़की होने का संकेत माना जाता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि घर में जो लड़का होता है वो महिला के पेट के राइट साइड में और नाभि के नीचे की साइड में ज्यादातर रहता है, और जब लड़के का जो जननांग है वो आपकी नाभि से टकराता है तो आपकी नाभि बाहर उभर आती है और उसका घूंघट सा बन जाता है। वहीं जिन महिलाओं के घर में लड़की होती है तो लड़की के जननांग का आपकी नाभि पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, और लड़की जो होती है वो आपके पेट के लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड में होती है, जिससे आपकी नाभि में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आता। चौथा है बच्चे की हलचल। जी हाँ फ्रेंड्स, कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि बच्चे की जो हलचल है वो कैसे महसूस होती है। तो देखिए, अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी के
तीसरे चौथे महीने के दौरान आपको ऐसा लग रहा है आपके पेट में कभी कभार एकदम गुदगुदी सी होती है, ऐसा लगता है कोई चीज आपके पेट में रेंग रही है, तो ये आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा होता है। क्योंकि इस टाइम तक यानी तीसरे चौथे महीने तक आपके बच्चे का साइज बहुत छोटा होता है, जिससे अगर वो हलचल करता है तो वो कम महसूस होती है। लेकिन जिन महिलाओं की दूसरी प्रेगनेंसी होती है और अगर उनका बच्चा थोड़ी बहुत भी हलचल करता है तो वो समझ जाती हैं कि ये बच्चा ही एक्टिविटी कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरे चौथे महीने के दौरान अगर आपको आपके बच्चे की हलचल महसूस हो रही है तो इसे गर्भ में लड़की होने का लक्षण माना जाता है। वहीं अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी के 5वें 6वें महीने के दौरान से आपके बच्चे की मूवमेंट्स फील होना शुरू हुई है तो इसे गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। 5वां है पेट बढ़ने का समय। जी हाँ फ्रेंड्स, कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका पेट बढ़ना कब से शुरू होता है। कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि मैम हमारा पेट बढ़ना कब से शुरू होगा, हमारा पेट क्यों नहीं बढ़ रहा है या फिर हमारा पेट कम क्यों बढ़ रहा है। तो देखिए, प्रत्येक महिला की जो प्रेगनेंसी है वो अलग अलग होती है, सबकी बॉडी शेप अलग अलग होती है, बॉडी के जो चेंजेस हैं वो अलग अलग होते हैं। आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ही आपका पेट बढ़ता है। इसीलिए अगर प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपका पेट बढ़ना शुरू हो गया है तो ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं जिन महिलाओं का पेट तीसरी तिमाही के दौरान एकदम से बढ़ना शुरू होता है तो इसे गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। यानी कि कई महिलाएं ऐसी हैं जो 5वें 6वें 7वें महीने तक हल्का फुल्का पेट आगे बढ़ा हुआ फील होता है, यानी कि वो नॉर्मल बिहेव करती रहती है, लेकिन जैसे ही 7वां 8वां महीना लगता है उनका पेट तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसा गर्भ में लड़का होने की कंडीशन में ही होता है। 6वां बदलाव है दायां स्तन बायां स्तन। जी हाँ, ये भी गर्भ में लड़का और लड़की का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है। अगर प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो दाईं ब्रेस्ट है वो पहले की अपेक्षा ज्यादा भारी हो गई है और बाईं ब्रेस्ट कम है, तो ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बाईं ब्रेस्ट दाईं की अपेक्षा ज्यादा भारी हो गई है और टाइट हो गई है तो ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 7वां संकेत है पैरों पर बाल बढ़ना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कई सारी महिलाओं को ये जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल नजर नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि उनके पैरों पर, उनके प्राइवेट पार्ट पर, उनके अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा रूखे बाल उगना शुरू हो जाते हैं और बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपके पैरों पर बाल बहुत ज्यादा उग रहे हैं, जल्दी जल्दी उग रहे हैं और ये जो बाल है वो एकदम से रूखे सूखे से हैं, ड्राई ड्राई से हैं, जैसे पुरुषों के पैरों पर होते हैं, अगर ऐसे बाल आपके पैरों पर, आपके प्राइवेट पार्ट, आपके अंडर आर्म्स में आ गए हैं और बहुत तेजी से उग रहे हैं तो इसे भी गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। कि एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जब गर्भ में लड़का होता है ऐसी कंडीशन में गर्भवती महिला के शरीर में पुरुष हार्मोन ज्यादा तेजी से स्रावित होता है, इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पुरुषों के कई सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको अपने शरीर में नजर आने लग जाते हैं। 8वां बदलाव है एड़ियां फटना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी पहले एड़ियां नहीं फटती थी, लेकिन जैसे उनके 5वां 6वां महीना लगता है उनकी एड़ियां फटना शुरू हो जाती हैं, एड़ियों में दरार हो जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा दर्द रहता है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी पहले बहुत ज्यादा एड़ियां फटी रहती थी, लेकिन अभी 7वें 8वें महीने के बाद उनकी एड़ियां एकदम से सॉफ्ट हो गई हैं, यानी मुलायम हो गई हैं बिना कोई भी क्रीम लगाए हुए। अगर प्रेगनेंसी की दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान आपकी एड़ियां फटना शुरू हो गई हैं तो इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। वहीं अगर आपकी एड़ियां पहले फटी रहती थी लेकिन अभी अचानक से एकदम से सॉफ्ट मुलायम हो गई हैं तो इसे गर्भ में लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है वो 8 बदलाव जो कि आपको आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी इन दोनों तिमाही के दौरान अपने शरीर में नजर आ सकती हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये जो 8 लक्षण है वो आपको 8 में से 8 ही अपने शरीर में नजर आए, इनमें से 2-4 तो आपको अपने शरीर में नजर आएंगे ही, लेकिन अगर एक भी लक्षण नजर आ रहा है तो आपको 100% लड़का ही होगा। अगर आज का वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए यूजफुल लगता है, आपको पसंद आता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा सिम्टम्स आपको अभी आजकल अपने शरीर में नजर आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें। धन्यवाद।